बिटकॉइन ड्रॉप कर रहा है तो आप सब लोग पैनिक कर रहे होंगे। मैं उन लोगों की हेल्प तो नहीं कर सकता हूँ जिन लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स में पैसा डाला है और वो ये सोच रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन की रैली आएगी। तो मैं ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, तो हम ऑल्ट कॉइन की बात नहीं करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन। तो बेसिकली बिटकॉइन का प्राइस गिर रहा है तो आप सब लोग पैनिक कर रहे होंगे। लेट मी जस्ट टेल यू कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट मी जस्ट शो यू कि बिटकॉइन का एक डायरेक्ट रेलेवेंस होता है ग्लोबल लिक्विडिटी से। अब ये ग्लोबल लिक्विडिटी क्या है, क्यों ये मैटर करती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन प्राइस स्पेसिफिकली। तो बेसिकली ग्लोबल लिक्विडिटी ये होती है कि मनी का कितना सप्लाई हो रहा है। सारी ही कंट्रीज़ में सेंट्रल बैंक्स हैं। इंडिया में है, यूएई में है, पाकिस्तान में है, यूएस में है, सब में सेंट्रल बैंक्स हैं और वो सेंट्रल बैंक्स मनी प्रिंट करते हैं टू सपोर्ट देयर इकोनॉमीज़। अब जब ये मनी प्रिंट होता है, इसको हम आइडियली बोलते हैं कि हमारी जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो बढ़ रही है। तो लेट मी जस्ट शो यू अ चार्ट, ग्लोबल लिक्विडिटी चार्ट, एंड आई विल शो यू कि कैसे ग्लोबल लिक्विडिटी कनेक्टेड है बिटकॉइन के प्राइस के चार्ट के साथ। सो बेसिकली ये ग्लोबल लिक्विडिटी का चार्ट है। आप ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ये ग्लोबल लिक्विडिटी है और ये जो वाइट लाइन देख रहे हैं ये बिटकॉइन का प्राइस है। तो जनरली आप देखें कि अगर ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ रहा है तो बिटकॉइन भी बढ़ रहा है, ठीक है। बट इसके प्राइस एक्शन में थोड़ा सा लैग है, अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 वीक्स का लैग है। तो आप रीसेंट प्राइस एक्शन पे आइए, रीसेंट प्राइस एक्शन पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये जो हमारी पिंक लाइन है ये जब इसने पीक किया, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 23 सितंबर, तब बिटकॉइन का प्राइस था 63,336 के आसपास, सितंबर 23, 2024। और M2 सप्लाई मतलब ग्लोबल मनी सप्लाई वो था $108 ट्रिलियन के आसपास। जब इसने पीक किया तब बिटकॉइन का प्राइस लो पे था, विच इज 63,336। उसके बाद ग्लोबल लिक्विडिटी जो है वो गिरना चालू होती है और बिटकॉइन का प्राइस बढ़ना चालू होता है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा लैग है 9 to 10 वीक्स का। आप ये देखिए कि यहाँ पे जाकर बिटकॉइन ने अपना पीक पकड़ा, विच इज 105,856। एंड तब अगर आप देखें तो वो डेट थी 16 दिसंबर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9-10 वीक्स, अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना के आसपास, 2.5 मंथ के आसपास। और जो ग्लोबल M2 सप्लाई है वो है $105 ट्रिलियन। अब हमको जो इंडिकेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि दोबारा से जो हमारा M2 है, ग्लोबल लिक्विडिटी है, वो बढ़ना चालू हो रहा है और बिटकॉइन गिरना चालू हो रहा है। तो मैं यहाँ से 2 हफ्ते मान के चल रहा हूँ कि 2 महीने 2.5 मंथ्स मान के चल रहा हूँ, 9 to 10 वीक्स मान के चल रहा हूँ कि उतना टाइम लगना चाहिए बिटकॉइन को कंसोलिडेट, कैप्चुलेट होने में। उसके बाद वी विल स्टार्ट टू सी अनदर राइज इन बिटकॉइन प्राइसेस। तो मेरा एक ही कहना है कि ऐसे बहुत सारे ऑन चेन डेटा एनालिटिक्स टूल हैं जो आप भी यूज़ कर सकते हैं और समझ सकते हैं, रादर देन जस्ट स्पेक्यूलेटिंग कि प्राइस गिर रहा है, बिटकॉइन ख़त्म हो गया है। ये इन सब चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड नंबर्स, नंबर्स मेक सेंस, and it is easy for you to take financial decisions. Thank you so much for watching.